हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि साइन 3 थीटा प्लस में साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 4 साइन थीटा कोस थीटा बटे 2 कोस 3 थीटा बटे 2। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि साइन सी माइनस साइन डी का क्या सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है हमारे पास सबसे पहले 2, फिर कोस, फिर आता है सी प्लस में डी और बटे में आता है यहाँ हमारा 2, फिर आता है यहाँ पर हमारा इसकी गुणा में साइन और फिर सी माइनस में डी बटे 2। अब हम क्या करेंगे, यह सूत्र का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हम क्या करते हैं, अपने प्रश्न का बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष है हमारे इस प्रश्न का यह है, तो लिख लेते हैं इसे। यह है हमारे पास सबसे पहले साइन 3 थीटा, फिर है हमारे पास और साइन 2 थीटा और माइनस में है साइन थीटा। हम क्या करते हैं, यहाँ हम लगाते हैं साइन सी माइनस में साइन डी का सूत्र। तो बताइए क्या आएगा। तो पहले लिखते हैं हम यह साइन 3 थीटा और फिर है हमारे पास प्लस और इसके आगे है हमारे साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र। तो इसका सूत्र होता है 2, फिर कोस और फिर सी में डी। सी है 2 थीटा, डी है थीटा, तो यह हो गया 3 थीटा बटे 2। तो लिख देते हैं इनसे 3 थीटा बटे में आया 2 और इसकी गुणा में आता है फिर हमारे पास साइन और फिर 2 थीटा में से थीटा घटा दीजिए तो ये हो जाएगा थीटा बटे कितना 2। अब हम बढ़ते हैं आगे। हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है 2 साइन थीटा और इसकी गुणा में कोस थीटा। यदि हम यह सूत्र थीटा बटे 2 के पदों में लिखें तो कैसे लिखा जाएगा, यानी कि हम कहें कि साइन थीटा का सूत्र थीटा बटे 2 के पदों में क्या होता है, तो 2 साइन, फिर आएगा यहाँ पर साइन थीटा बटे 2 और इसकी गुणा में कोस थीटा बटे 2। तो अब हम यह सूत्र यहाँ पर लगा देते हैं। तो बताइए यहाँ क्या आएगा। तो यह आएगा हमारा यहाँ पहले 2 फिर साइन। अब यहाँ थीटा कितना है, यह 3 थीटा, तो 3 थीटा बटे कितना हो जाएगा, यह 2 और फिर इसकी गुणा में कोस, फिर हो जाएगा यह 3 थीटा बटे 2 और साथ में क्या है, साथ में है 2, फिर यह कोस, फिर है यह 3 थीटा बटे 2, फिर इसकी गुणा में है हमारे पास साइन थीटा बटे 2। अब हम क्या करते हैं, 2 कोस थीटा बटे 2 को यहाँ पर उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो जब हम इसे उभयनिष्ठ लेंगे तो ये क्या आएगा, बाहर है 2 फिर कोस 3 थीटा बटे में कितना है 2, हमने इसे उभयनिष्ठ ले लिया। अंदर आएगा हमारा यह, सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर साइन, फिर है 3 थीटा बटे में कितना है 2, फिर क्या है, फिर है हमारे पास बचा प्लस, तो लिख लेते हैं यह है प्लस और फिर है हमारे पास साइन थीटा बटे 2, तो लिख देते हैं साइन थीटा बटे 2। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पर साइन सी प्लस में साइन डी का सूत्र लगा देते हैं। तो बताइए इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र है सबसे पहले 2 साइन, फिर आता है हमारे पास सी प्लस में डी बटे 2, फिर आता है हमारे पास कोस सी माइनस में डी बटे 2। तो यहाँ सी के स्थान पर है 3 थीटा बटे 2, डी के स्थान पर है थीटा बटे 2। तो क्या आएगा, सबसे पहले 2, फिर है हमारा कोस, फिर है यह 3 थीटा बटे 2 और अंदर कोष्टक क्या आएगा 2, फिर है साइन और सी में डी जोड़ दो, यानी कि 3 थीटा बटे 2, इसमें जोड़ना है हमें यह थीटा बटे 2 और पूरे के बटे 2 का आता है सूत्र से 2, फिर इसकी गुणा में हमारे पास यहाँ पर कोस हमने लिख दिया, फिर सी में डी घटा दो, यानी कि 3 थीटा बटे 2 माइनस बीच में थीटा बटे 2 और पूरे के बटे कितना 2। अब हम बढ़ते हैं आगे, यह क्या आएगा, सबसे पहले लिखते हैं हम यह 2 कोस, फिर है 3 थीटा बटे 2 और कोष्टक के अंदर क्या आएगा, हम देख रहे हैं तो 3 थीटा बटे 2 में थीटा बटे 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा हमारा 4 थीटा बटे 2। 4 थीटा बटे 2 कितना होता है, यह होता है 2 थीटा और इससे भाग किससे देनी है, इस 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा केवल थीटा। तो इसे लिख देते हैं 2 साइन थीटा, तो यह हुआ 2 साइन थीटा। अब इसकी गुणा में है हमारे पास कोस 3 थीटा बटे 2 माइनस में थीटा बटे 2 और बटे 2। जब हम 3 थीटा बटे 2 में से थीटा बटे 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यह आता है हमारा 2 थीटा बटे 2। 2 थीटा बटे 2 करेंगे तो कितना आता है, ये होता है थीटा और बटे में कितना है, बटे में हमारा ये है 2, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर कोस थीटा बटे 2। अब हम इसे ठीक ढंग से लिख लेते हैं। तो यह है 2 दूनी, ये हो गए हमारे 4, तो लिख लिया हमने 4। फिर जब हम इन्हें देखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा साइन थीटा और फिर क्या क्या बचे, फिर हमारे बचे हैं कोस थीटा बटे 2 और क्या बचा, हमारा बचा है कोस 3 थीटा बटे 2। तो यह है हमारा क्या बन चुका, तो यह हमारा बन चुका है यहाँ पर दायां पक्ष। तो हमने यहाँ पर दायां पक्ष व बायां पक्ष को एक समान सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।